नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसा कि हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे मिले हैं। पंजाब के टूरिस्ट का हाथ हो सकता है, पुलिस का ऐसा कहना है। जो जानकारी बड़ी मिल रही है, पुलिस का अंदेशा है कि पंजाब के टूरिस्ट का इसमें हाथ हो सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर इस तरह से खालिस्तानी झंडे मिलना ये बड़ी सनसनी भरी खबर है। और इसके बाद पंजाब पुलिस, माफ कीजिएगा, पुलिस का कहना है कि पंजाब के टूरिस्ट का इसमें हाथ हो सकता है। विधानसभा परिसर में सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी नहीं कैद हो पाया है, क्योंकि वहां पर कैमरे ही मौजूद नहीं हैं। तो विधानसभा परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और इस वजह से कुछ भी जानकारी बड़ी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से विधानसभा के बाहर ये झंडे मिले हैं। खालिस्तानी झंडे हैं ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खालिस्तानी झंडे। और पुलिस का अंदेशा है कि जो पंजाब से टूरिस्ट आते हैं उन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया होगा और कोई भी बड़ी जानकारी नहीं हाथ लग पा रही, कोई सबूत नहीं हाथ लग पा रहा है, क्योंकि यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं, जो कि आमतौर पर विधानसभा परिसर में लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सुरक्षा में सेंध लगाने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे हर एक संवैधानिक जगह पर होते हैं। अब देखिए, विधानसभा के बाहर इस तरह से खालिस्तानी झंडे लगे मिले हैं, से क्या समझा जाए, क्योंकि एक भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और पुलिस का यह अंदेशा है कि पंजाब से घूमने आए लोगों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया होगा। तो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा में प्रवेश द्वार पर आज सुबह खालिस्तानी झंडे लगाए गए और इन झंडों को विधानसभा की दीवार और मेन गेट के साथ बांधा हुआ पाया गया है। पुलिस का कहना है कि जो भी आसपास के टूरिस्ट होंगे उन्होंने इस तरह की हरकत की होगी। तो घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने खालिस्तानी के झंडे विधानसभा के गेट के और बाउंड्री वॉल पर लगे हुए देखे। झंडों पर पंजाबी भाषा में खालिस्तान लिखा हुआ था। हिमाचल के कांगड़ा में खालिस्तानियों के झंडे कैसे लगे, इससे लेकर अब सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने लगे और ये सवाल भी उठ रहा है कि विधान परिसर में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं और आप प्रवक्ता धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। मैडम, हेलो जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ मैडम, मुझे आवाज आ रही है, लेकिन आप गलत कोट कर रहे हो। मेरा नाम घनेंद्र भारद्वाज, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हो। आपको अगर इतना ही नहीं पता तो आप डिबेट क्या चला रहे हो?
और चार दीवारी पर इस तरह से झंडे पाए गए हैं। इससे पहले भी इस तरह की हरकत सामने आ चुकी है और इसे देखने के बाद हड़कंप मच चुका है पूरे इलाके में। स्थानीय लोगों ने इस बारे में जानकारी दी प्रशासन को। झंडे हटाने की कार्रवाई की गई। तो धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा के मेन गेट के साथ ही चार दीवारी पर भी खालिस्तानी झंडे लगाने की घटना सामने आई है और स्थानीय लोगों ने सुबह पुलिस को खालिस्तानी झंडे के लगे होने की जानकारी दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि किस तरह की सुरक्षा। यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। की धमकी मिल चुकी है। सिख फॉर जस्टिस ने 29 मार्च को एक खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण यहां मंसूबे नहीं कामयाब हो पाए थे। तो पंजाब जैसा कि हिमाचल का पड़ोसी राज्य है और इस वजह से यहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि जितने भी लोग यहां पर घूमने आए होंगे उन्हीं में से किसी की यह हरकत होगी। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। साथियों, आज हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के ऊपर खालिस्तानियों ने अपने झंडे लगा दिए। कितने शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा को सुरक्षित करने में अक्षम है। वहां पे इतनी सुरक्षा होती है कि आप जा तक नहीं सकते और वहां के गेट तक खालिस्तानी अपना झंडा लगा के चले गए। इसका तो ये दो ही मतलब है, या तो बीजेपी खालिस्तानियों से मिली हुई है या तो उनकी सरकार जो है खालिस्तानियों को रोकने में अक्षम है। साथियों, पूरी बीजेपी आप देख रहे होंगे किस तरह से एक गुंडे, एक मवाली को बचाने में लगी हुई है। पूरी की पूरी भाजपा की सरकार, ना जाने कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री, ना जाने कितने कैबिनेट मंत्री एक गुंडे को बचाने में लगे हुए हैं और उधर खालिस्तानी विधानसभा के गेट पे झंडे लगा के चले गए। ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों मवालियों की पार्टी है और दिन भर इनका पूरा समय गुंडागर्दी करने में और गुंडों को बचाने में जाता है। और जैसा कि एकीटीयू में आज एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाएगा, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। आनंदीबेन पटेल सबसे पहले आईआईटी के बने नवनिर्मित उत्तरी गेट का अनावरण करेंगी और परिसर में पौधरोपण भी करेंगी। इसके बाद एकीटीयू के रामप्रसाद बिस्मिल सभागार में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां राज्यपाल झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाने वाली परमार्थ संस्था के 5 बच्चों और 5 कार्यकर्ता छात्राओं का अभिनंदन करेंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर आज यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी और यहां पर आईआईटी के बने नवनिर्मित उत्तरी गेट का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगी, क्योंकि आज आविर्भाव दिवस मनाया जाना है। एकीटीयू में एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आज आविर्भाव दिवस मनाया जाएगा। तो इसके लिए तमाम बड़ी तैयारियां की गई हैं और परिसर में पौधरोपण भी करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसके बाद एकीटीयू के रामप्रसाद बिस्मिल सभागार में ही कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां पर वो शिरकत करेंगी और झुग्गी झोपड़ियों को सहायता लगातार दी जा रही है। झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाने वाली परमार्थ संस्था के 5 बच्चों और 5 कार्यकर्ता छात्राओं का अभिनंदन करेंगे।
और इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम और चेयन में यहां पर मुठभेड़ हुई है। कुलगाम के चेयन और देवसर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अभी भी सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम के चेयन देवसर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। चौकसी बढ़ा दी गई है। आसपास सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है सुरक्षा बलों ने। मुस्तैदी देखी जा रही है और अभी भी ये कॉम्बिंग जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जिस तरह से मुठभेड़ हो रही है, इसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरीके से पैनी निगाह बनाए हुए हैं और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकत पर निगाह रखे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों को फिलहाल घेर रखा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के चेयन और देवसर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली इस बारे में कि आतंकियों की घुसपैठ हुई है, तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया गया है। तो छिपे हुए आतंकवादियों ने पहले गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें मुठभेड़ शुरू हुई। एक पुलिसकर्मी ने ट्वीट कर कहा कि कुलगाम के चेयन देवसर इलाके में गोलीबारी हुई है। पुलिस और सेना के जवान वहां तैनात हैं और आगे की जानकारी मिलने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल 2 से 3 आतंकियों की जानकारी मिली है छुपे होने की और उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा सुरक्षा बलों की ओर से, क्योंकि पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने पूरी ही मुस्तैदी के साथ घेर रखा है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आए दिन इस तरह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और आज फिर से मुठभेड़ की खबरें सामने आई हैं, जहां अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद से ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिस दौरान चेयन देवसर में मुठभेड़ शुरू हो गई और एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध इलाके की घेराबंदी की, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहेंगी, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक लेंगी। अमेठी के दौरे पर रहेंगी आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। उनका ये 2 दिवसीय दौरा रहेगा। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। जनता से भी मुलाकात करने पहुंचेंगी, तो जन जन तक भी पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनका ये 2 दिवसीय दौरा होगा। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगी कि क्षेत्र में किस तरह से कार्य हो रहे हैं, कितनी तेजी से कार्य हो रहे हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जनता का कितना हित हो रहा है, ये सभी कुछ जानेंगे। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दौरे पर रहेंगी 2 दिवसीय। और दिल्ली में आज तड़के जिस तरह से वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाश सुभाष नगर इलाके में, जहां 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है। बदमाशों ने फायरिंग की है, 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया है। तो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए, दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ है। सुभाष नगर इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की है, 2 लोगों पर उन्होंने जानलेवा हमला किया है।
और बिहार में बड़ा ही प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 8 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है और 5 जिलों के एसपी बदले गए हैं, 13 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। तो बिहार में एक ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, जहां बड़े स्तर पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 8 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। इसके अलावा 5 जिलों के एसपी और 13 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 5 जिलों के एसपी, 8 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है और 13 जिलों के डीएम बदले गए हैं। अभी तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में तबादले हो रहे थे, लेकिन बिहार में भी बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और ये बड़ा फेरबदल करते हुए 8 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, 5 जिलों के एसपी बदले गए हैं और 13 जिलों के डीएम बदले गए हैं। तो ये फेरबदल का दौर जारी है। 48 घंटे के अंदर 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ, जिसमें 5 जिलों के एसपी को भी बदला गया, जबकि एक महिला आईपीएस अधिकारी को पदस्थापन की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय में बुला दिया गया। तबादले की सूची के मुताबिक 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हिमांशु शंकर त्रिवेदी को पुलिस अधीक्षक अरवल के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं अरविंद कुमार गुप्ता, जो कि सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के पद पर पदस्थापित किए गए हैं। और जहां दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, बदमाशों ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहे 2 लोगों पर स्कूटी सवार कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें गाड़ी में सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी पहचान मंडी यूनियन के चेयरमैन अजय चौधरी और उनके भाई जसवंत के रूप में हुई है, जो घटना के वक्त अपने घर तिहाड़ गांव की तरफ जा रहे थे और तभी सुभाष नगर चौक पर मौका देकर स्कूटी सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। मिली जानकारी के अनुसार लगभग उनकी कार पर दर्जन भर से ज्यादा गोलियां चलाई गई। वेस्ट जिले के डीसीपी घनश्याम बंसल से मिली जानकारी के अनुसार दोनों घायल हैं और निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजीत, दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में जिस तरह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या बड़ी जानकारी, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये शनिवार का मामला है, शनिवार रात का मामला है, जब वो लोग निकल रहे थे तो सुभाष नगर इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी पर 2 लोग जा रहे थे, जहां पर कुछ स्कूटी सवार बदमाश आए और उन्होंने बिना कुछ देखे, बिना कुछ लोग जो कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गाड़ी में 2 लोग सवार थे और दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और जो दोनों लोग हैं जिनकी पहचान हुई है, उनमें से एक जो वहीं पर केशवपुर मंडी है, जिसका यूनियन का चेयरमैन बताया जा रहा है, जिसकी पहचान अजय चौधरी के रूप में हुई है, जबकि दूसरा उन्हीं का भाई बताया जा रहा है, जिसका नाम जसवंत चौधरी है, जो घटना के वक्त अपने घर की तरफ जा रहे थे, तिहाड़ गांव की तरफ जा रहे थे, तभी सुभाष नगर पर ही कुछ स्कूटी सवार हमलावरों ने मौका देख करके ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो गोलियां चली है, लगभग दर्जन भर से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई गई है, जिसमें हालांकि अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुरानी कोई रंजिश या ऐसी कोई बात सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मिली या अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस फायरिंग के पीछे की जो मंशा है वो क्या मंशा है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गिरोह का हाथ इसमें हो सकता है और कोई ना कोई पुरानी दुश्मनी भी जरूर रही होगी। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है और बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। फिलहाल चीफ सेक्रेटरी को जवाब देने के लिए 14 मई तक का समय दिया गया है और एक सिख व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, यह आयोग का कहना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है और उसमें नोटिस में कहा गया है कि एक सिख व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। बग्गा को लेकर तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि न्याय की एक और जीत। तो जिस तरह से पंजाब पुलिस पहुंची थी बग्गा के घर पर, दिल्ली के जनकपुरी इलाके में स्थित है उनका आवास, और वहां पर पंजाब पुलिस पहुंची, बग्गा को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन हरियाणा में पुलिस ने रोक लिया और हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया बग्गा को। इसके बाद अब बड़ी राहत मिली है फिलहाल पंजाब सरकार को, लेकिन झटका भी लगा है। बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 10 मई की तारीख निर्धारित कर दी है। तो बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लग चुकी है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। चीफ सेक्रेटरी को जवाब देने के लिए 14 मई तक का समय दिया गया है। कहा गया है कि एक सिख व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।